गुड मॉर्निंग दोस्तों, रज़ियास चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी दोस्त रज़िया। जी दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक है कि बालों को सुंदर कैसे बनाया जाए, या बाल पहले से घने थे, लंबे थे, झड़कर छोटे हो गए तो उसे कैसे हम फिर से वापस पाएं। और उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको करना होगा अपने बालों में तेल लगाना होगा। बट तेल तो लगाते हैं फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आपका ये भी सवाल है तो आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए ही है। उससे पहले हमारे वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे वीडियो को बेल आइकन बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। यानी कि हमारा आज का ये वीडियो है कि आप तेल लगाने का सही तरीका जानेंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से। और जब आप तेल लगाने का सही तरीका जान जाते हैं और उसे अप्लाई करते हैं, हफ्ते में आपको 3 बार या कम से कम 2 बार तो ज़रूर करना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है। उससे पहले आपको क्या करना है? उससे पहले आपको अपने बालों में कंघी करना है। अब आपको बड़ी दांतों वाला कंघी लेना है और उसे हल्के हल्के हाथों से अपने बालों में आप कंघी कीजिए, ऊपर से नीचे की तरफ। और एक ज़रूरी बात, अगर आपके पास नीम की लकड़ी वाली कंघी है, उससे अगर आप कंघी करते हैं तो हमारे स्काल्प में नेचुरल ऑयल आते हैं, यानी रेड्यूस होते हैं, और वो नीचे ऊपर से नीचे की तरफ जब आप कंघी करते हैं तो साथ में वो नेचुरल ऑयल भी ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जिससे हमारे बाल नेचुरली क्या हो जाते हैं, ऑयल की वजह से वो बालों को पोषण मिलता है, जिससे हमारे बाल टूटते कम है, झड़ते कम है, शाइनिंग आ जाती है बालों में और देखने में भी सिल्की लगते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास कंघी है नीम के लकड़ी की तो उससे यूज़ ज़रूर करें। अगर नहीं है तो जो कंघी से आप बालों में कंघी करते हैं उसका इस्तेमाल करें। अब यहाँ आप देख रहे हैं नारियल का तेल। तो यहाँ मेरे नारियल का तेल दिखाने का मकसद ये है कि अगर आपको नारियल का तेल सूट करता है, अच्छा लगता है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको जैतून का तेल अच्छा लगता है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। या आप जानते हैं कि मैं क्या ऐसा 3 तेल लगाऊं, तो जैतून, नारियल और कैस्टर ऑयल मिला करके आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ आपको रेड ऑनियन ऑयल दिखा रही हूँ विथ ब्लैक शीट के साथ, क्योंकि मैं इसे यूज़ करती हूँ। इसलिए मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको जो तेल सूट करता है, जो अच्छा लगता है, आप उसी तेल को यूज़ करें, अप्लाई करें अपने हेयर में। और वो तो अब समझ गए। अब आपको करना क्या है, एक यानी कि कटोरी लीजिए और उसमें तेल लीजिए, आप जिस भी तेल को यूज़ करना चाहते हैं। अब उस तेल को आपको गरम करना है। अब आप जब उस तेल को गरम कर दिए तो उसे ठंडा कीजिए हल्का। उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप नारियल का तेल और जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल तीनों लगाना चाहते हैं तो तीनों बराबर मात्रा में आप कटोरी में गरम करेंगे। इस तरह से आपने तेल गरम कर लिया। अब देखिए कि आपका ऑयल जो है वो ठंडा हो चुका है, गुनगुना। तब आप इसे किसी दूसरे पर्सन की हेल्प से अपने बालों में मसाज करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप अपने से भी करते हैं तो आपको इस तरह से बाल को इस तरह से कर करके और उसकी जड़ों में उंगलियों के पोर से आपको मसाज करनी है। और आपको अपने बालों को 2 हिस्सों में बांट लेना है, जिससे क्या होता है कि पूरे बालों में आसानी से तेल लग जाती है और बहुत ही अच्छे से लगती है। आपको पूरे बालों में, जड़ों में आपको ऑयल की मसाज करनी है इस तरह से।
और याद रहे कि आपको तेल का यूज़ उतना ही करना है जितने आपके बालों में तेल की ज़रूरत हो। ज़्यादा चिपचिप अगर तेल लगा लिया, तेल बहुत ज़्यादा चिपचिप हो रहा है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब आपके बालों में जड़ों में तेल अच्छे से आपने लगा लिया तो अब आपको अपने बालों की लंबाई में देखिए वहाँ ड्राइनेस है। अब वहाँ आपके अपने हाथों में तेल लीजिए और बालों की लंबाई में लगाइए। ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से हल्के हाथों से मसाज करते हुए आपको लगाने हैं और ऐसा आप यानी कि पूरे बालों में करेंगे। जब आपके पूरे बालों में अच्छे से तेल लग गए, चिपचिप नहीं लगना चाहिए, इतना लगे कि हाँ लगे कि बालों में तेल लगे हुए हैं। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको अपने बालों को इस तरह से जूड़ा बनाइए और जूड़ा बना करके उससे पूरे बालों को लेके जूड़ा बनाना है। अब आपने अपने बालों का जूड़ा बना लिया। अब आपका क्या क्या करना है, या तो आप रात में सोने से पहले लगा लीजिए या नहाने से 1 घंटा पहले आप अपने बालों में तेल को लगाइए और इस तरह से जुड़ा बांध कर रख लीजिए। और बाल में आपने जुड़ा बांध के रख लिया तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जुड़ा बांधने के बाद करना ये है, यानी कि नहाने से पहले आपको करना है, आपको लेनी है एक बर्तन, उसमें आप पानी गरम कीजिए और पानी आपको सुसुम गरम करना है, मतलब कि गुनगुना पानी होना चाहिए। अब आपने पानी को गुनगुना गरम कर लिया, यानी ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके बालों को नुकसान होता है। गुनगुना गरम करने के बाद आप उसमें लेंगे एक टॉवल, और ये टॉवल आप इस तरह का भी ले सकते हैं या आप नॉर्मल टॉवल को लीजिए और उस बर्तन में डीप कीजिए और डीप करने के बाद उसका पानी निचोड़ लीजिए। और निचोड़ने के बाद अब आपको अपने जो जुड़ा किया है उस पर पूरा अच्छे से उसे लपेट लीजिए। अब आप अपने बालों में शैम्पू करें, क्योंकि आधा घंटा 1 घंटा हो चुका है, आपने अपने बालों में शैम्पू कर लिया। शैम्पू करने के बाद आपको अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा नहीं करें तो आपके बालों के लिए बेहतर है। टॉवल से इस तरह से आराम से अपने बालों को सुखाएं। अगर आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो दोस्तों आपके बाल सचमुच, आप पहले से जो बाल बड़े थे वो झड़कर छोटे हो गए हैं, वो वापस लंबे हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, नरम मुलायम चिकने हो जाते हैं। दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक कीजिए और दूसरों को भी बताएं ताकि इसका फ़ायदा उसे भी हो। हमारे चैनल पर आप नए हो सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।